मिंबर नूर पे जलवाबार उलमा अहले सुन्नत, अइम्मा मसाजिद, असातिज़ा मदारिस, सदर अली कद्र, नाज़िम इजलास, मंबे खलास, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हुजूर शाह मदीना, राहते क़ल्ब व सीना, ग़यासे दारैन, मोतिए कौनैन, रासुल वफ़ा, वजहुस सफ़ा, शम्सुद दुहा, बदरुद दुजा, नूरुल हुदा, नजमुन नदा, ऐनुत तका, ज़ैनुल नका, कंजुल अता, सुभान अल्लाह, कशफुल गता, सुभान अल्लाह, बाहिरुल मनन, नहरुस सुनन, जमीलुश शियम, शफीउल उमम, साहिबे जुदो करम, हुजूर अकरम, सैयद आलम, नूरे मुजस्सम, ताजदारे अरबो अजम, फ़ख्रे बनी आदम, नबी मुहतरम, रसूल मुअज़्ज़म, नय्यर आलम, असले कायनात, खुलासे मौजूदात, हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर करें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद वाला अले सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि नहनु इबाद मुहम्मद वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। माइक जरूरत से ज्यादा अच्छा है, इतने अच्छे माइक की जरूरत नहीं होती। आवाज को क्लियर करिए। मैं खुतबा पढ़ता रहता हूँ कि माइक वाला शायद अब सुधर जाए, अब सुधर जाए, अब सुधर जाए, बाद में जुबान खोलना ही पड़ता है। आप अपनी आवाज को क्लियर कीजिए, बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी ज्यादा आवाज नहीं चाहिए कि आवाज की घड़घड़ाहट आने लगे। हजरात, बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आपने शोरा और उलमा को समात फरमाया है। इजलास के रूह रवा हजरत मौलाना बिरादर तरीक़त शव्वाल साहब अशरफी, सुभान अल्लाह, जिनसे मैंने इतनी मोहब्बत की है कि कल 10 फरवरी को हमारे इदारे जामिया अशरफुल मदारिस कानपुर का सालाना इजलास था और आज हर हाल में मुझे आराम करना था, लेकिन जो मेरे आराम की एक तारीख मेरे पास रमज़ान शुरू होने से पहले रह गई थी, वो मैंने इनकी मोहब्बत में इनको दे दिया। रोड बनाया इलाहाबाद से, वहाँ मेला लग गया, फिर रूट बदल के प्रतापगढ़ से। बहरहाल में वादे के मुताबिक हाजिर खिदमत हूँ और आपकी फिक्र और आपका ज़हन चाहे जैसा हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूँ। क्या कहने हैं? और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया। शायर इस्लाम जनाबे किस्मत सिकंदरपुरी साहब उस्ताद शायर हैं, अहमदुल फत्ताह साहब, इनको आपने सुना। नात पढ़ना बड़े सवाब का काम है।
लेकिन दौराने नाद बदतमीजी करना ये अजाब का काम है। अब देखिए बच्चे दौड़ के आ रहे हैं, मसाला यहां तक भरा हुआ है, सर पे टोपी नहीं है, हजरत बिलाल हबशी के खानदान से हैं, अलम मलहूज रखो, और बहुत संजीदगी से वो तो नात पढ़ रहे हैं। बेचारे फजूल बातें भी नहीं करते नात के दरमियान। आप क्यों माहौल खराब कर रहे हैं? जब आप कोई भी हरकत करेंगे, इलाके के बच्चों से पूरा खानदान पहचाना जाता है, समझा जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के उलमा और आइम्मा बहुत अच्छा सबक इन्हें सिखाते हैं। लिहाजा याद रखिए, सुभान अल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, सब तहजीब के दायरे में। किसी के पास बहुत पैसा आ गया हो ना, 10-10 रुपया टूटे करा के 2-2 घंटा 10-10 रुपया 10-10 रुपया के मदरसे को दे दो, किसी इमाम साहब को दे दो, इसमें किसी आलिम को दे दो, किसी के घर में लड़की की शादी होने वाली उसको दे दो। ये जो रियाकारी कर रहे हो ना, इसमें कोई सवाब नहीं है। ये सब दिखावा कर रहे हो कि हाँ यूट्यूब पे तकरीर जा रही है, नाच जा रही है, सुबह हम भी नजर आएंगे 10 रुपए देते हुए। ये सब बेवकूफ मत बनाओ। बहुत वक्त गुजर गया, जलसे होते, तकरीर सुनते, अब तो थोड़ा अपने अंदर सुधार पैदा करो और लगे कि वाकई आप बज़्म रसूल में बैठे हैं। तहजीब का दामन कभी न छोड़िए। जितने को अभी उठ के जाना हो वो चले जाए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और जो बैठे हैं बड़े इत्मीनान से तकरीर सुने, कोई अफरा तफरी न करें। और आज की तकरीर मेरी एक पैगाम है, अगर आप उस तकरीर को सुन लेंगे तो जो इस वक्त गुमराही फैलाने की कोशिश की जा रही है, इंशाअल्लाह ये सब दुश्मनाने अहले बैत और दुश्मनाने सहाबा नाकाम हो जाएंगे। 4 मिसरे सुनिए मोहब्बत से। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। ये बादशाहपुर वाले जानते हैं, पूरा मुल्क जानता है इस वक्त भारत की फील्डिंग बहुत टाइट है, इसलिए चौवे छक्के नहीं लग सकते। कहीं 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 कट करूंगा, अगर कोई कैच निकले तो संभालना। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? देखिए, हर आदमी दावा करता है कि हिंदुस्तान का वफादार मैं हूं, लेकिन मैंने दावे के साथ दलील देने की कोशिश की है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। परेशान मत होइए, ये मैं जो है वो शैतान वाली नहीं है, इस मैं में पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। कितना माकूल इंतजाम है। ये घाघरा है, ये सरयू है, ये गंगा है, ये जम्मा है, ये संगम है, जगह जगह दरिया। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही।
मैं नजीबाबाद शहर उत्तर प्रदेश में तकरीर कर रहा था। सहाफियों ने मेरा रूम घेर लिया। कहा हाशिम कानपुरी एक बात बताइए, आज पूरी दुनिया में इस्लाम की मुखालफत हो रही है। जिसको देखिए वो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, जिसको देखिए वो आंखें निकाल रहा है, जिसको देखिए वो त्योरी चढ़ा रहा है। आखिर क्या मसला है, बात क्या है? मैंने कहा प्यारे बंधु साथियों, मैं तुमको इसका जवाब देने के लिए इंडिया में नहीं रखूंगा। आओ इसका जवाब देने के लिए मैं तुम्हें शहर मक्का लिए चलता हूं। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कौम को इकट्ठा किया। उसके बाद सरकार फरमाते हैं, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगो अल्लाह को एक मानो तुम सब कामयाब हो जाओगे। ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो कामयाब हो जाओगे। ऐ लोगो खुदा वाले हो जाओ तुम सब कामयाब हो जाओगे। रसूलुल्लाह का इतना ऐलान करना था कि जान के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया। मुतमव्वल सरदार कत्ल का बेड़ा उठाने लगे, नबी के खिलाफ साजिशें होने लगी, रसूलुल्लाह के खिलाफ तहरीकें चलने लगी, आंदोलन छेड़ दिया गया, पैगंबर की राहें तंग कर दी गई। रसूलुल्लाह उनके सहाबा पर पत्थर बरसाए जाने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर उजड़ी फेंक दी गई, चादर का फंदा बना दिया गया, गले में डाल दिया गया। तरह तरह से मजालिम के पहाड़ शहर मक्का में तोड़े जाने लगे, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समाजी बाइकाट कर दिया। और मक्के के काफिरों ने कहा, है मोहम्मद, हमारी मौत और जिंदगी में आप शरीक नहीं हो सकते हैं, हम आपकी मौत और जिंदगी में शरीक नहीं हो सकते। आपका सोशल बाइकाट आप अपने मानने वालों को ले लीजिए, और ये जो घाटी है शेब अबी तालिब की घाटी, इस घाटी के अंदर चले जाइए और यहाँ अपना वक्त गुजारिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ, जिसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, उनको लेकर मेरा पैगंबर उस घाटी के अंदर पहुंच गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी के अंदर हैं, खाने पीने का सामान खत्म हो गया। सहाबा ने अपने अपने पेट में पत्थर बांधे, कमली वाले मुस्तफा ने भी अपने पेट पर पत्थर बांध लिया। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा सुनो, मार्केट चले जाओ, बाजार चले जाओ और जाकर के वहां से खाने पीने का सामान खरीद लाओ। चूंकि ये जो सोशल बाइकाट हुआ था ये मामूली नहीं था, बाज़ाब्ता रजिस्ट्री शुदा कागज तैयार हुआ था और कागज पर लिखा गया था, बाइकाट किया गया था और उस कागज को काबे की छत पर लटकाया गया था। पैगंबर फरमाते, मेरे सहाबा जाओ कुछ सामान खाने पीने का खरीद लाओ। सहाबा मार्केट पहुंचे तो क्या देखते हैं कि जितना खाने पीने का सामान था, दुश्मन इस्लाम ने उनका रेट बढ़ा बढ़ा कर खरीदारी कर डाली। अल्लाह अल्लाह, कोई सामान नहीं मिल सका। सरकार की बारगाह में वापस आए, का क्या हुआ साहबा? या रसूल अल्लाह, दुश्मनों ने तो वहां रेट बढ़ा के सामान खरीद लिया, कुछ नहीं मिल सका। सूरत हाल यह है कि औरतों की आंखों में गड्ढे पड़ गए हैं, बच्चों के होंठों पे पपड़ियां हैं, बेचैन है सहाबा। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, कोई सामान तुम्हें बाजार में नहीं मिला? हाँ या रसूलुल्लाह, सामान तो सब बिक चुका है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे सहाबा अब ये बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या चाहते हो, क्या इरादा है? सहाबा ने एक आवाज में कहा था, या रसूल अल्लाह, पेट में पत्थर बंधा है, आंखें धंस गई हैं, बच्चों के होठों में पपड़ियां हैं, पैगंबर हम सब कुछ छोड़ सकते हैं मगर दामने रसूल नहीं छोड़ सकते। सुभान अल्लाह। मेरे रसूल ने उस घाटी के अंदर से गायबदानी का मुजाहिरा फरमा दिया और पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ए मक्के वालों, जो तुमने कागज काबे की छत पर लटकाया था और मोहम्मद का बाइकाट किया था, जाओ देखो उस कागज के सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। सुभान अल्लाह। सिर्फ परवरदिगार आलम का नाम बाकी है। मक्के वालों ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे ही गैब की खबरें देते रहते हैं,
रहने दो, मत देखो कागज। अबू जहल उधर से आ गया, उसने कहा यार उतार के देखने में क्या जाता है। अबू जहल की नीयत साफ नहीं थी, वो समझ रहा था आज ऐसा मौका आया है कि मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। कहा चलो उतारो कागज को देखो। जब मक्के के दुश्मनों ने उस कागज को उतारा तो क्या देखा, उस कागज के सारे हुरूफ दीमक चाट गई थी, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी। सुभान अल्लाह, क्या कहने। मेरा पैगंबर उस घाटी से बाहर आया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जुल्म की इंतहा कर दी, मगर रसूलुल्लाह के सब्र का नतीजा क्या निकला, मेरे नबी की साबिराना तबलीग का नतीजा क्या निकला जानते हो। आज हिंदुस्तान में मेरे नबी की सुन्नत अदा करने की जरूरत है। रसूलुल्लाह के सब्र का नतीजा यह निकला कि जब से ज्यादा जुल्म, सबसे ज्यादा इस्लाम के खिलाफ बकवास मक्के में की गई है। नोट करो, सबसे ज्यादा मक्के में इस्लाम के खिलाफ उंगलियां उठी हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि आज पूरी दुनिया को देख लो कि मक्के का बच्चा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी। क्या कहने हज़रत, वाह वाह। गुज़श्ता साल की तारीख में तकरीबन 42,000 मुसलमान मारे गए दुनिया में, लेकिन तकरीबन 65,000 ने पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहां हो इस्लाम की स्पीड को रोकने वालों, इस्लाम की रफ्तार को रोकने वालों। जहां जितना दबाओगे वहां इस्लाम उतना उभरेगा। देख लो फ्रांस को, देख लो बर्तानिया को, देख लो जर्मन को, देख लो अमेरिका को, देख लो भारत को। कहने की इजाजत दो, जितनी जहां इस्लाम की मुखालफत होती है, इस्लाम के कदम उतने ही वहां मजबूत नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम जिंदाबाद। एक बात और सुन लीजिए, दो आदमी कभी जिंदगी में नहीं मिलते। एक सखी सखावत करता हो और वो गरीब हो जाए, मिलता ही नहीं, मिला नहीं मेरी जिंदगी में कि सखी गरीब हो गया। और एक जालिम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता।